दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलॉट के एक नए वीडियो में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई पॉलिटेक्निक करने के बाद हम कई सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो लोग भटकते रहते हैं। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉपर अच्छी जगह जॉब नहीं मिल पाती। इसका रीजन ये है कि कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि पॉलिटेक्निक के बाद हम जॉब कैसे लेते हैं और किस तरीके से अच्छे जॉब को हम ले सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट एक बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम जो है जॉब कैसे लेंगे, है ना। पॉलिटेक्निक के बाद हमको जॉब कैसे मिलेगी, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, ऐसे जॉब हमको कहां मिल जाएगी जहां पे हम थोड़े दिन टिक करके काम कर सकते हैं और वहां पे हमें अपना फ्यूचर स्कोप भी दिखाई दे, है ना। तो इस बात के बारे में भी पूरी तरीके से हम आज आपको बताने वाले हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो फिर आप इतना समझिए कि फिर आपको फ्यूचर में पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पॉलिटेक्निक करने के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। आइए बताते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद दोस्तों आप दो तरीके से जॉब ले सकते हैं। एक तो आप जॉब लेते हैं दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनिएगा, कैंपस प्लेसमेंट से, ठीक है। एक तो आप जॉब लेते हैं दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट से, और एक आप जॉब लेते हैं जो कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो किसी भी स्टूडेंट का कोई कंपनी से लिंक नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पे मान लीजिए कि कोई आपके रिलेटिव या फिर कोई आपके सीनियर या फिर कोई भी अगर कंपनी में रहता है, अगर वो अपना रेफरेंस लगाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो अपना रेफरेंस लगाता है तब जाकर के आपको आसानी के साथ जॉब मिल जाती है। आसानी के साथ तो नहीं कहेंगे, हाँ इतना जरूर होता है कि रेफरेंस से आपको एक बार इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जिनके सीनियर, जिनके जान पहचान के रिलेटिव या सीनियर कोई कंपनी में नहीं है, उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है ना, उनको जो है रेफरेंस का फायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कैंपस प्लेसमेंट में आपके पास जो भी कंपनी आएगी वो कंपनी पहले आपके डायरेक्ट कॉलेज में आएगी। कहां आएगी दोस्तों? तो कंपनी आपके डायरेक्ट कॉलेज में आएगी और वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, जिसका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होगा। कैंपस प्लेसमेंट में ऐसे सभी लोगों को सिलेक्ट करके भेजा जाएगा, है ना। ऐसे लोग सभी लोग कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्ट होकर के जाएंगे। लेकिन यहां पे एक चीज जरूरी है कि आपके कॉलेज में कंपनी आनी चाहिए। और आज के समय में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के समय में 80% ऐसी जगह हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं जहां पे आप लोगों का पॉलिटेक्निक में क्या होता है दोस्तों, कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है ना। तो फिर आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप एक तरीके से फ्रेशर के तौर पे जाएंगे तो आपसे बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती है। अगर अच्छी कंपनी रहती है तो फ्रेशर में भी आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, है ना, मेंटेनेंस में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहां से क्वालिटी में जा सकते हैं, या फिर आप यहां से R&D में जा सकते हैं। पहले R&D में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फ्रेशर्स को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब कई सारे ऐसी कंपनी हैं जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं, है ना। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए तो वहां पे आपका इंटरव्यू होता है ना। तो जब आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे नॉर्मल क्या पूछा जाता है, आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने बेसिक नॉलेज हैं उन सभी चीजों को आप तैयार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इन चीजों को जरूर तैयार कर लीजिए। सबसे ज्यादा फ्रेशर से ये पूछा जाता है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था, है ना। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोजेक्ट को हल्के में लेते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना नहीं जानते। तो यहीं पे आप मात खा जाएंगे। आपको जो है पॉलिटेक्निक में अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट के आपके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन एटलीस्ट कर सके ताकि ये पता चले कि प्रोजेक्ट आपने ही बनाया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोजेक्ट को अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल नॉलेज आपके पास भाई प्रोजेक्ट का रहना चाहिए। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर समर ट्रेनिंग आपने किया है, तो कहां से समर ट्रेनिंग किया है या प्रोजेक्ट को बनाया है, तो आपने कौन सा बनाया इसके बारे में पूरा नॉलेज रहना चाहिए। इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपका सब्जेक्ट से होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे इंडस्ट्रियल नॉलेज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कतई नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा आपसे वो चीज आपसे सब्जेक्टिव ही पूछी जाएगी, और अगर आपका सब्जेक्टिव ठीक है तो एटलीस्ट वो ये समझ लेंगे कि भैया सब्जेक्टिव ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव ही कमजोर होगा तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना ही होना है। तो मुझे उम्मीद है कि बातों को आप समझे होंगे, और अगर आपका मान लीजिए कि कैंपस प्लेसमेंट वगैरह अगर आपका नहीं लगता है तो फिर आप लिंक्डइन या naukri.com पे प्रोफाइल बनाइए फ्रेशर का, और वहां पे देखते रहिए, रेगुलर विजिट करते रहिए कि कहां पे वैकेंसी निकल रही है, वहां पे इंटरव्यू देने जरूर जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कंपनी में हैं और आपको लगता है कि वहां पे हमको जो है स्विच करना चाहिए, स्विच हम कर सकते हैं, तो अच्छी सैलरी पैकेज और अच्छी कंपनी देख करके ही स्विच करिए, नहीं तो आप स्विच ना कीजिए, ठीक है। तो इन बातों के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कैसे मिलती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जो चीज हमने बताया है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट उन चीजों को आप तैयार जरूर करिए, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जॉब भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।